आज ये आर्य समाज हमारा है। एक ही अपना नारा है, वैदिक धर्म हमारा है, वैदिक धर्म हमारा है। एक है ईश्वर, एक वेद है, एक गुरु हमारा है, एक गुरु हमारा है। व्योम है, मानवता ही चिंता है, कोई बड़ा ना कोई छोटा, परोपकार ही मिलता है। एक ओम है, एक व्योम है, मानवता ही चिंता है, कोई बड़ा ना कोई छोटा, परोपकार ही मिलता है। एक यज्ञ कुंड, एक ही पुस्तक, सत्याग्रह प्रकाश हमारा है, एक ही अपना वेद है, एक गुरु हमारा है। एक है ईश्वर, एक वेद है, एक गुरु हमारा है, एक गुरु हमारा है। को पता है दिल्ली में जो घटना घटित हुई, घंटाघर के सामने जब जुलूस लेकर के फतेहपुरी से स्वामी जी निकले तो घंटाघर के सामने लोगों ने संगीनें लगा दी, अंग्रेजों ने संगीन लगा दी, कहा जलियांवाला कांड हो चुका था, आगे बढ़ोगे तो गोली लगेंगी। माइक लगा के अनाउंस कर रहे थे। स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपने बटन खोले, आगे बढ़े, लोगों को ऊंचे स्थान पर खड़े हो, आगे तुम रुक जाओ, कोई आगे नहीं आएगा। आगे बढ़े और संगीनों से सीना लगा के कहा हिम्मत तो चलाओ गोली। ऊपर से मैसेज आ गया कि अगर अब कोई गड़बड़ कर दी तो दिल्ली में कोई अंग्रेज नहीं बचेगा, देश में कोई अंग्रेज बचेगा नहीं। संगीनें हटा दी और फिर स्वामी श्रद्धानंद जी का जामा मस्जिद की मीनार से भाषण हुआ, देशभक्ति का भाषण हुआ। स्वामी श्रद्धानंद जी का जीवन बड़ा ही त्यागमय था, तपश्चर्या का जीवन था। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का एक वृत्तांत, उनके पुत्र जो इस देश की संसद के सदस्य भी रहे, इंद्र विद्या वाचस्पति ने एक पुस्तक लिखी, मेरे पिता, और उसमें वो लिखते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद ने हमको जो भी उन्होंने अपने जीवन में कमाया था, जो भी उन्होंने अपने जीवन में एकत्रित किया था, धन के नाम पर, संपत्ति के नाम पर, ऐश्वर्य के नाम पर, यश के नाम पर जो भी एकत्रित किया था, सब कुछ उन्होंने राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के लिए आहूत कर दिया, सब कुछ अपना सर्वस्व दान कर दिया। इसी पोडियम के सामने ओम लिखा हुआ है, इस ओम के चारों ओर किरणें हैं, अग्नि का किरणें हैं। इस ओम को आर्य समाज ने अपनाया है और उसके साथ जो तेज किरणें दिख रहे हैं, अग्निपुंज दिख रहे हैं, ये हमारा सनातन धर्म जो पंच महाभूतों को मानते हैं, इस पंच महाभूतों से चार जो है धरती के तरफ गुरुत्वाकर्षण शक्ति में नीचे आते हैं और एकमात्र अग्नि है ये ऊपर उठता है। हमको भी इस जीवन से ऊपर उठना ये सिखाने के लिए ये प्रतीक ऐसा मुझे लगता है। एकमात्र हवन का हमारा आर्य समाज ने प्रारंभ किया, हवन से कार्यक्रम प्रारंभ करते, इसके पीछे एकमात्र हेतु है हमको ऊपर उठना है, ऊर्ध्वमुखी बनना है, ऊंचा देखना है।